ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 8 सितंबर 2024 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 15 दिसंबर 2001। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है एक व्रता बन पवित्रता की धारणा द्वारा रूहानियत में रह मनसा सेवा करो। एक व्रता बन पवित्रता की धारणा द्वारा रूहानियत में रह मनसा सेवा करो। आज रूहानी बाप चारों ओर के रूहानी बच्चों की रूहानियत को देख रहे हैं। हर एक बच्चे में रूहानियत की झलक कितनी है। रूहानियत नैनों से प्रत्यक्ष होती है। रूहानियत की शक्ति वाली आत्मा सदा नैनों से औरों को भी रूहानी शक्ति देती है। रूहानी मुस्कान औरों को भी खुशी की अनुभूति कराती है। उनकी चलन चेहरा फरिश्तों के समान डबल लाइट दिखाई देता है। ऐसी रूहानियत का आधार है पवित्रता। जितनी जितनी मन वाणी कर्म में पवित्रता होगी उतनी ही रूहानियत दिखाई देगी। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। तो भगवान हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत को देख रहे हैं। रूहानी आत्मा इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक फरिश्ता दिखाई देगी। तो अपने आप को देखो, चेक करो, हमारे संकल्प बोल में रूहानियत है। रूहानी संकल्प अपने में भी शक्ति भरने वाले हैं और दूसरों को भी शक्ति देते हैं। जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो, रूहानी संकल्प मनसा सेवा के निमित्त बनते हैं। रूहानी बोल स्वयं को और दूसरों को सुख का अनुभव कराते हैं, शांति का अनुभव कराते हैं। एक रूहानी बोल अन्य आत्माओं के जीवन में आगे बढ़ने का आधार बन जाता है। रूहानी बोल बोलने वाला वरदानी आत्मा बन जाता है। रूहानी कर्म सहज स्वयं को भी कर्मयोगी स्थिति का अनुभव कराते हैं और दूसरों की भी कर्मयोगी बनाने के सैंपल बन जाते हैं। जो भी उनके संपर्क में आते हैं वो सहज योगी कर्मयोगी जीवन का अनुभवी बन जाते हैं। लेकिन सुनाया रूहानियत का बीज है पवित्रता। पवित्रता स्वप्न तक भी भंग न हो, तब रूहानियत दिखाई देगी। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन हर बोल ब्रह्मचारी हो, हर संकल्प ब्रह्मचारी हो, हर कर्म ब्रह्मचारी हो। लेकिन जैसे लौकिक में कोई कोई बच्चे की सूरत बाप समान होती है तो कहा जाता है ना कि इसमें उनके पिता दिखाई देते हैं। तो ऐसे ब्रह्मचारी ब्राह्मण आत्मा के चेहरे में रूहानियत के आधार पर ब्रह्मा बाप समान अनुभव हो। जो संपर्क वाली आत्माएं अनुभव करें ये बाप के समान है। चलो 100% नहीं तो समय अनुसार कितनी परसेंट दिखाई दे, कहाँ तक पहुँचे? 75, 80, 90%? कहाँ तक पहुँचे हैं ये आगे भी लाइन बताओ। देखो, बैठने में तो आपको नंबर आगे मिला है, तो ब्रह्मचारी बनने में भी नंबर आगे होंगे ना, कि आगे नहीं? बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत देखना चाहते हैं। बाबा के पास सबका चार्ट है। बोलते नहीं हैं लेकिन चार्ट है। क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सब बाप दादा के पास चार्ट है। पवित्रता में भी अभी कोई कोई बच्चों की परसेंटेज बहुत कम है। समय के अनुसार विश्व की आत्माएं आप आत्माओं को रूहानियत का सैंपल देखना चाहती हैं। इसका सहज साधन है, सिर्फ एक शब्द अटेंशन में रखो। बार बार उस एक शब्द को अपने पास अंडरलाइन करो। वो एक शब्द कौन सा है? तो वो एक शब्द है एक व्रता भव। जहाँ एक है वहाँ एकाग्रता स्वतः ही आ जाती है। अचल अडोल स्वतः ही बन जाती है। एक व्रता बनने से एक मत पर चलना बहुत सहज हो जाता है। जब है ही एक व्रता तो एक की मत से एकमती सद्गति सहज हो जाती है। एक रस स्थिति स्वतः बन जाती है। तो चेक करो, एक व्रता है। सारे दिन में भी मन बुद्धि एकव्रता रहता है। हिसाब में भी आदि हिसाब में भी शुरू होता है। एक बिंदी और एक शब्द, एक अंक लगाते जाओ, एक बिंदी लगाते जाओ तो कितना बढ़ता जाएगा। तो और कुछ भी याद नहीं आवे, एक शब्द याद रहेगा ना, समय। आत्माएं, आप एक व्रता आत्माओं को पुकार रहे हैं तो समय की पुकार, आत्माओं की पुकार। हे देवात्माएं, सुनने नहीं आती क्या?
प्रकृति भी आप प्रकृति पति को देख देख कर पुकार रही है कि अब परिवर्तन करो। तो ये बीच बीच में छोटे छोटे झटके लग रहे हैं। बाबा कहते हैं आप मुक्ति दिलाने वाले मास्टर मुक्तिदाता हो। तो अब अभी हद की बातें छोड़ दो, मर्सीफुल बनो, मनसा सेवा में लग जाओ, शकास दो, शांति दो, सहारा दो। अगर मर्सीफुल बन औरों को सहारा देने में बिजी रहेंगे तो हद की आकर्षण से बातों से स्वतः दूर हो जाएंगे और मेहनत से बच जाएंगे। वाणी की सेवा में बहुत समय दिया, समय सफल किया, संदेश दिया, आत्माओं को संबंध संपर्क में लाया। ड्रामा अनुसार अब तक जो किया वो बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी वाणी के साथ मनसा सेवा की ज़्यादा आवश्यकता है। और ये मनसा सेवा हर एक, नया पुराना, महारथी, घोड़े सवार, प्यादा, सब कर सकते हैं। इसमें बड़े करेंगे, हम छोटे हैं, हम बीमार हैं, साधनों वाले नहीं हैं, कोई भी आधार नहीं चाहिए, ये छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। मनसा सेवा करना है ना, तो बाबा ने कहा मनसा सेवा अर्थात संकल्पों द्वारा शक्ति देंगे, शकाश देंगे, वो आत्मा आपको दुआ देगी। तो आपके खाते में 100 का पुरुषार्थ है, लेकिन दुआओं का खाता भी जमा हो जाएगा, तो आपका जमा का खाता डबल रीति से बढ़ता जाएगा। इसीलिए चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, इस बारी नए बहुत आए हैं ना, नए जो पहली बारी आए हैं वो हाथ उठाओ। और बाबा ने कहा कि जो नए बच्चे हैं तो फिर वो बताओ कौन कौन नए हैं। आगे बाबा ने कहा अब वाड़ी और मनसा सेवा के बैलेंस में बिजी हो जाओ तो ब्लेसिंग बहुत मिलेगी, डबल खाता भी जमा होगा, पुरुषार्थ का, दुआओं का, संकल्पों द्वारा, बोल द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा दुआएं दो और दुआएं लो। एक ही बात करो, बस दुआएं देनी है। चाहे कोई बद्दुआ दे तो भी आप दुआ दो, क्योंकि आप दुआओं के सागर के बच्चे हो ना। कोई नाराज हो, आप नाराज नहीं हो, आप राजी रहो। बाबा ने आगे कहा कि माया भी सुन रही है। एक व्रत दृढ़ संकल्प लो, मुझे दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है, बस। हो सकता है माया भले नाराज करे या नहीं करे, आप तो राजी करने वाले हो। तो एक ही काम करो बस, नाराज ना होना है और ना करना है। करें तो वो करें, हम नहीं होवे, हम ना करें ना होवे। हर एक अपनी जिम्मेवारी ले, दूसरे को नहीं देखें। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ रूहानियत का अनुभव कराने वाले रूहानी आत्माओं को सर्व संकल्प और स्वप्न में भी पवित्रता का पाठ पढ़ने वाले ब्रह्मचारी बच्चों को सर्व दृढ़ संकल्पधारी मनसा सेवाधारी तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा दुआएं देने और लेने वाली पुण्य आत्माओं को बाप दादा का, दिलाराम बाप का दिल व जान, सिख व प्रेम सहित याद प्यार और नमस्ते। अब कहो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है ईश्वरी संग में रह, उल्टे संग के वार से बचने वाले सदा के सत्संगी भव। ईश्वरीय संग में रह, उल्टे संग के वार से बचने वाले सदा के सत्संगी भव। विस्तार, कैसा भी खराब संग हो, लेकिन आपका श्रेष्ठ संग उसके आगे कई गुना शक्तिशाली है। ईश्वरीय संग के आगे वो संग कुछ भी नहीं, सब कमजोर हैं। लेकिन जब खुद कमजोर बनते हो तब उल्टे संग का वार होता है। जो सदा एक भगवान के संग में रहते हैं अर्थात सदा के सत्संगी हैं, वो और किसी संग के रंग में प्रभावित नहीं हो सकते। व्यर्थ बातें, व्यर्थ संग अर्थात कुसंग उन्हें आकर्षित नहीं कर सकता। आज का स्लोगन है बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करने वाले ही प्रसन्नचित्त रह सकते हैं। बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करने वाले ही प्रसन्नचित्त रह सकते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।